नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु प्रीतय संयो रविस्त्र बंतु नः। प्यारे मित्रों, जय सिया राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं भाद्रपद मास की अमावस्या कब है और पितरों का पूजन करने के लिए यह अमावस्या महत्वपूर्ण बताई गई है। तो भाद्रपद मास की अमावस्या 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। भाद्रपद मास की अमावस्या जो प्रारंभ हो रही है ये 22 तारीख को दोपहर में 11:58 पर प्रारंभ हो रही है। तो 22 तारीख को जो पितृ कार्य है यह दोपहर के समय किया जाता है, तो ये 22 तारीख को ही किया जाएगा। अब 23 तारीख को जो अमावस्या तिथि है यह 11:38 दोपहर तक ही रहेगी। तो आज के दिन की जो अमावस्या तिथि है दान इत्यादि की अमावस्या तिथि के लिए उपयुक्त है, और इसके साथ ही आज की ये अमावस्या तिथि कुशा इत्यादि संग्रह किया जाता है, कुश इत्यादि लेकर के आए जाते हैं बाहर से, तो उसके लिए भी मंगलमय है। तो आइए हम आपसे चर्चा करते हैं अमावस्या तिथि पितरों की आत्मा की शांति के लिए, दान पुण्य करने के लिए, काल सर्पदोष के निवारण के लिए और विशेष महत्व रखती है। चूँकि भाद्रपद मास की जो अमावस्या तिथि है इसको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का महीना भी बताया गया है, इसीलिए भाद्र अमावस्या का अत्यधिक महत्व भी बढ़ जाता है। और इस बार जो अमावस्या तिथि है ये शनिवार को पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। श्राद्ध आदि कर्म में इस्तेमाल किए जाने वाला एक जो कुशा होता है वह कुशा भी आज के दिन उखाड़ करके लाया जाता है, और इसको अमावस्या तिथि के दिन, भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि के दिन लेकर के आइए और 1 वर्ष तक आप इसका प्रयोग करिएगा, क्योंकि इसके बाद में अभी पितरों के दिन आ जाते हैं तो उसमें भी कुशा की आवश्यकता पड़ती है। ब्राह्मण देवता पवित्री इत्यादि बनाते हैं तो उसमें भी कुशा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए भादों की अमावस्या में जो कुशा आता है यह पूरे 1 वर्ष तक आप इसका यूज कर सकते हैं। और आज की जो तिथि है स्नान दान तर्पण के लिए अमावस्या तिथि का अधिक महत्व बताया गया है, और इस दिन बहुत से सुंदर योग भी बनते हैं। अमावस्या तिथि के दिन धार्मिक मान्यता है कि प्रातःकाल उठना चाहिए, स्नान इत्यादि करना चाहिए, किसी नदी के पास जाइए, तालाब सरोवर कुंड में जाकर के स्नान करिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और थोड़े से तिल लेकर के अपने पितरों के नाम से भी जल का दान करिएगा, पितृ प्रसन्न होते हैं। नदी के तट पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करना चाहिए, और गरीब व्यक्तियों को या ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए। अमावस्या के दिन शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए, इससे भी पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल वृक्ष की आपको परिक्रमा भी करनी चाहिए। और अमावस्या के दिन शनिदेव का पावन दिन पड़ रहा है, इसलिए आप गरीब असहाय लोगों को भोजन इत्यादि भी कराइए। तो मित्रों, हमने आपको बताया अमावस्या तिथि भाद्रपद मास की कब पड़ रही है और किस तरह से हमको उपाय इत्यादि करना चाहिए। आप और अधिक जानकारी चाहते हैं किसी भी विषय को लेकर के तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैं पुनः मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।